हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं छत पे और दोपहर का 12 बज रहा है। और देखिए, बाबू का स्कूल है। आप लोगों को बच्चों का हल्ला भी सुनाई दे रहा होगा। चलिए, अभी मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। दोस्तों, नहा वहा के काम हम कर लिए थे, बैठे हुए थे घर में, तो सोचे कि चलो थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। इसलिए इस समय तबीयत भी नहीं सही चल रहा है। और दोस्तों, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तो प्लीज़ आप लोग बताइए। एक तो बहुत धूप लग रहा है जी, बहुत धूप लग रहा है। क्या करें दोस्तों, हमारे हस्बैंड जी कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। बच्चों का फीस नहीं दे रहे हैं, घर का खर्चा नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, छत पे हैं, नहीं बता सकते। छत पे हैं दोस्तों, इसलिए कुछ बाद में बताएंगे, पार्ट 2 में बताएंगे। समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, समाप्त हो गया, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया। पर जब खर्चा पानी नहीं देंगे, बच्चों का पढ़ाई का फीस नहीं देंगे, तो फिर हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे। चलिए, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं। चलिए, मैं बाबू का स्कूल दिखाती हूँ आपको। हमारे छत का बैकग्राउंड। ये है बाबू का स्कूल। ये देखिए, दिख रहा है, ये स्कूल का पिछवाड़ा है, मतलब आगे से स्कूल है, बहुत लंबे में है। ये देख रहा है ना, जो जो लोहे की आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये 4 फ्लोर का है। 3 फ्लोर में पढ़ाई होती है और 1 फ्लोर में प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर के परिवार रहते हैं। अभी कभी कभी बाबू इधर आता है विंडो के पास, कभी कभी इधर आता है, पर आज नहीं दिख रहा है। लंच टाइम में अक्सर करके इधर आता है, तो बोलता है मम्मी क्या कर रही हैं। मतलब जब सर नहीं रहते हैं तो कभी कभी बोल लेता है, तो तसल्ली हो जाती है ना, आंखों के सामने बच्चे रहते हैं तो तसल्ली रहती है। पर लंच टाइम नहीं है ना दोस्तों, इस वजह से नहीं बच्चे दिख रहे हैं। चले जाएंगे दोस्तों अपने घर। बच्चों का पढ़ाई मार्च तक है, मार्च के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, नहीं रखना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती किसी पे बोझ बन के नहीं रहना चाहिए। अब बहुत काट लिए हम भी। देखिए, कुछ नहीं है, हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, बस एक ही मैटर है, हम खर्चा मांगेंगे, वो खर्चा देंगे नहीं, इसलिए वो कमाते नहीं हैं दोस्तों। मेहनत नहीं ज़्यादा कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, तो दुकान में जो पैसे लगाओ वो पीने खाने में बर्बाद हो जाते हैं। और हम हाउस वाइफ हैं, तो बच्चों का पढ़ाई के लिए, बच्चों का स्कूल के लिए खर्चा तो मांगेंगे ही मांगेंगे। और जब जब खर्चा मांगेंगे तब तब झगड़ा होगा। तो दोस्तों, कुछ तो कुछ उसका उपाय करना पड़ेगा। अब तो हद भी पार हो चुका है, अब तो लड़ाई झगड़ा करके भी एक पैसे नहीं मिल रहे हैं। बच्चों का फीस भरना, मोबाइल का किस्त भरना, कैसे क्या करना है, कुछ भी नहीं। सीधे बोल रहा है मैं क्या करूं, चोरी करूं, डाका डालूं, मैं क्या करूं। नहीं है, नई दुकान पे कमाई हो रही है, क्या करूं। तो दोस्तों, ना, वो तो साफ बोल दिए मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं क्या करूं। मुझसे तो लोग मांग रहे हैं ना, तो मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और दोस्तों, साफ साफ सुथरा बोल भी दिए कि मैं नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ। तो और तो और दोस्तों, 12 साल हो गया था, कभी मेरी मम्मी पापा को गाली नहीं दिए थे। और उस दिन झगड़ा जब हो रहा था तो मैंने मम्मी को कॉल भी किया था, और कॉल पर ये मेरी माँ को गाली दिए। मेरी मम्मी ने सुना, बोले इतनी गंदी गाली दी, कौन दिया है कर्जा माधर, आगे समझ लीजिए कौन दिया है। मेरी मम्मी दोस्तों 1 लाख रुपए एक बार दी थी, 20,000 रुपया एक बार दी थी, फिर कोर्ट कचहरी के मामले में 50,000 रुपये एक बार दी थी। 1,70,000 रुपये वो दे चुकी हैं। इधर उधर से कर्जा लेकर, इनसे उनसे मांग कर, कभी भाई से मांग कर, कभी किस्त पे लेकर, कभी सामूहिक पैसा उठाकर वो मुझे भेजती रहीं।
एक बार बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब था तो मैंने 5,000 रुपये करके 2 बार दिए थे। 1,70,000 में मैंने सिर्फ 10,000 रुपये उनको कर्जा वापस किया। अभी 1,60,000 रुपये मैं उनकी कर्जदार हूँ और उनको मेरे हस्बैंड गाली देंगे तो वो बर्दाश्त करेंगी? बताइए। उनकी बेटी को गला दबाकर मारेंगे, गैस के आगे जला देंगे, फूँक देंगे तो वो बर्दाश्त करेंगी? मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी दोस्तों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी आधी ज़िंदगी कट गई है, आधी और कट जाएगी, बस ये बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा संभाल लें। पर ये भी इनके बस का नहीं है, नहीं देना चाहते हैं। क्या रीज़न है, क्यों नहीं दे रहे हैं खर्चा, क्यों नहीं कमा रहे हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमको नहीं पता दोस्तों। आजकल 12 साल के लड़के, 20 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, धन दौलत शौहरत हासिल कर ले रहे हैं। आइए 36 साल उम्र हो गया, नहीं कमा रहे हैं कि कमा के देना नहीं चाहते हैं या किसी और वजह है। पार्ट 2 में बताएंगे दोस्तों, पूरी सच्चाई बताएंगे, क्या वजह है, क्या रीज़न है। कब तक चलेगा? बच्चों की पढ़ाई है, 2-3 महीने काट लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा।